आप सभी भक्तों को जय माता दी। नवरात्रि का पर्व शक्ति और भक्ति का संगम है। इन 9 दिनों में दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन में कन्याओं को क्या देना चाहिए, कौन कौन से चीज़ें शुभ मानी जाती हैं और किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कन्याओं को क्या दान करें ताकि माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। आइए जय माता दी बोलकर वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कन्या पूजन को बहुत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और उन्हें सम्मान देना ही सच्ची भक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से कन्या पूजन करता है उसे माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कन्या पूजन कर उन्हें प्रसन्न करता है उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार नवरात्रि में कन्याओं की सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, नवरात्रि में कन्याओं को क्या देना चाहिए, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोजन की। कन्याओं को स्वादिष्ट और सात्विक भोजन कराना चाहिए, जैसे कि खीर, पूरी और काले चने का प्रसाद शुभ माना जाता है। यह भोजन माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लाने वाला होता है। अब जानते हैं कन्याओं को क्या वस्त्र देने चाहिए। कन्याओं को नए वस्त्र जैसे दुपट्टा, सलवार कुर्ती या काप देना शुभ होता है। लाल, पीला और गुलाबी रंग विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब जानते हैं श्रृंगार सामग्री। माँ दुर्गा को श्रृंगार प्रिय है, इसलिए कन्याओं को बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल और हल्दी कुमकुम देना बेहद शुभ होता है। यह उन्हें प्रसन्न करता है और सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। अब जानते हैं दक्षिणा यानी कि पैसे दे सकते हैं। कन्याओं को कुछ राशि दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। यह राशि छोटी हो सकती है, लेकिन प्रेम और श्रद्धा से दी गई होनी चाहिए। अब जानते हैं फल और मिठाई के बारे में। केले, सेब, अनार जैसे फल देना शुभ माना जाता है। मिठाई में खासकर बर्फी या गुलाब जामुन देना अच्छा माना जाता है। आप कन्याओं को फल और मिठाई भी दे सकते हैं। कुछ खास चीज़ें जो आप कन्याओं को दे सकते हैं। छोटी कन्याओं को खिलौने या पेंसिल, कॉपी, किताब देना भी शुभ माना जाता है। इससे उनकी शिक्षा में उन्नति होती है और वे प्रसन्न रहती हैं। यदि संभव हो तो गरीब कन्याओं को कपड़े, जूते, चप्पल, स्कूल बैग या अन्य उपयोगी चीज़ें दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। सभी चीज़ों में से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि यह सब प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया जाए। अब जानते हैं कि कन्या पूजन के क्या नियम हैं, किस तरह कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, किस तरह पूजा करनी चाहिए कन्याओं की। आइए जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या पूजन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियम का पालन करें। कन्याओं को बुलाने से पहले घर को साफ करें और पवित्र रखें। कम से कम 9 कन्याओं को बुलाना शुभ माना जाता है। कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर आदरपूर्वक बिठाएं। भोजन कराते समय साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें। पूजा के बाद प्रेम पूर्वक कन्याओं को उपहार और दक्षिणा दें। कन्याओं को विदा करते समय चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अगर आप सच्चे मन से इन नियमों का पालन करेंगे तो माँ दुर्गा की कृपा आपके घर में सदा बनी रहेगी। नवरात्रि में केवल व्रत और पूजा ही नहीं बल्कि सेवा, दान और श्रद्धा का भी विशेष महत्व है। कन्या पूजन करके न केवल माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है बल्कि यह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजनों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी लिखें। और आप ये बताइए हमें कि आप नवरात्रि की पूजा किस तरह करते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं।
और नवरात्रि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर से देखें। आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और आपको फिर से एक बार जय माता दी। धन्यवाद।